Enzymes are the biological catalyst. Biological catalyst means they speed up the chemical reaction. हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो डाइट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो हम डाइट लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो इस मेटाबॉलिज्म में जो है वो डिफरेंट रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं। इन रिएक्शंस को स्पीड अप करने के लिए जो है वो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम जो है वो किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, जैसे कि हमारे जो लिवर में डिफरेंट एंजाइम्स हैं, SGPT, SGOT, स्टमक में जो है वो एंजाइम है। एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कैटालिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिस्टम में ये कैटालिस्ट हैं जो किसी भी रिएक्शन को टेक्स प्लेस करते हैं। आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स प्रोड्यूस करता है, विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग बायोलॉजिकल रिएक्शन। जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, उनको जो है वो स्पीड अप करता है बिटवीन सर्टन रिएक्टेंट्स टू यील्ड स्पेसिफिक प्रोडक्ट। मतलब कि जो है वो ए जो है वो रिएक्टेंट है, ए और बी, तो इनको जो है वो प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, एंजाइम जो है वो इनको जो है वो स्पीड अप करेगा, इस रिएक्शन को पॉसिबल करेगा, इस रिएक्शन को। इस तरह अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो सेल में हमारे पास जो है वो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज में क्या होता है, ग्लूकोज जब हमारे सेल में जाता है तो इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम काइनेज। ठीक है, काइनेज एंजाइम के थ्रू ये रिएक्शन होता है। अगर ये एंजाइम, ये तो एक रिएक्शन बताया ना, इस तरह हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सेल में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स हो रहे हैं और डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस हैं, और हर रिएक्शन जो है एंजाइम के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो है वो जो सिंपलेस्ट इसकी डेफिनेशन है कि एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक कैटालिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिक हमेशा वो सब्सटेंस होता है जिस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट्स वाई कॉल द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो हैं वो क्या हैं, इन सिंपल वर्ड्स एंजाइम जो हैं वो क्या हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ केमिकल विच इज़ यूज टू बूस्ट अप। बूस्ट का मतलब होता है स्पीड अप, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन, बट इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड इटसेल्फ इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो केमिकल रिएक्शन में खुद यूटिलाइज नहीं होता। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा तो वो काइनेज एंजाइम जो है वो यूज़ नहीं होता, वो एज सच रहता है, सिर्फ जो है वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, खुद जो है वो यूज़ नहीं होता। उसको जो है वो हम कैटलिस्ट कहते हैं। वो सिर्फ जो है वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। सबस्ट्रेट क्या होता है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑन विच एंजाइम कैन एक्ट। ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे एंजाइम जो है वो एक्ट करता है। जिस तरह ये एंजाइम है, ये एंजाइम की फिगर है। ठीक है, ये एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है, ये क्या है हमारे पास, एक्टिव साइट है। ये जो है सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जो है वो अटैच होता है तब जो है वो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है। ये सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट है उसकी जहाँ पे उसने बाइंड करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम है कैटलिटिक प्रॉपर्टी। एंजाइम जो है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। एक एंजाइम जो है बहुत सारे सबस्ट्रेट को जो है वो कैटलाइज कर सकता है। मतलब कि एक्टिव साइट है, एंजाइम ने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया और फिर और सबस्ट्रेट आया, उसने वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरह जो है वो डिफरेंट एंजाइम जो है वो डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस को, सबस्ट्रेट को कैटलाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सक्रेज एंजाइम है, इन इट स्मॉल अमाउंट इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ सुक्रोज। सुक्रेज जो है वो ब्रेक करता है सुक्रोज को, सक्रोज। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सक्रेज, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कोस प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये एंजाइम है, तो ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनेगी। सही है। उसके बाद सॉल्युबिलिटी है। एंजाइम्स आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल्स। वाटर में मोस्टली सॉल्युबल होते हैं लेकिन डाइल्यूट अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। एंजाइम्स कैन प्रेसिपिटेट इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स, अल्कोहल, कंसनट्रेटेड अल्कोहल, अमोनियम सल्फेट एंड ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इनमें जो है ये प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं, झाग सी बना लेते हैं, उसमें इजीली सॉल्युबल नहीं होते। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज एज द सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट इंक्रीज होगा अप टू अ सर्टन मैक्सिमम लिमिट, बट आफ्टर सर्टन पीरियड टाइम इट डिक्रीजेस। पीएच
एसिड्स डीएक्टिवेट दोज एंजाइम्स दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच। एसिड जो है उन एंजाइम्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं जो अल्कलाइन पीएच में एक्ट करते हैं। मतलब कि एनवायरनमेंट जो है वो अल्कलाइन होगा तो एसिड जो है जो एंजाइम अल्कलाइन पीएच पे एक्ट करते हैं उनको एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो डीएक्टिवेट कर देता है। एंजाइम जो है प्रोटीन के बने होते हैं, तो अगर पीएच चेंज होगी तो वो डीनेचर भी हो सकते हैं। ट्रिप्सिन जो है वो अल्कलाइन पीएच 8.57 पे एक्ट करता है, ठीक है, तो वो जो है एसिडिक पीएच पे ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज सेक्रेटेड बाय पेंक्रियाज। पेंक्रियाज सेक्रीट करती हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, और ये जो है फूड डाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये ट्रिप्सिन जो है अल्कलाइन पीएच पे एक्ट करता है, अगर ये स्टमक में होगा तो ये क्या करेगा, डिग्रेड हो जाएगा। लेकिन जो स्टमक के एंजाइम्स हैं, पेप्सिन है, जैसे पेप्सिन इज एंजाइम ऑफ स्टमक, तो वो क्या है, वो इंटेस्टाइन में जाके या जो है पेंक्रियाज में जाके अगर एक्ट करना होगा तो वो डीनेचर हो जाएगा। बेसिस डीएक्टिवेट द एंजाइम दैट एक्ट एट एसिडिक पीएच। जो एसिडिक पीएच पे जो है वो एंजाइम एक्ट करते हैं उनको डीएक्टिवेट कर देती हैं। पेप्सिन एक्ट एट 1 to 2 एट अल्कलाइन पीएच इट विल डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इज 96 फ़ारेनहाइट टू 98 फ़ारेनहाइट। एवरेज टेम्परेचर जो है 98 फ़ारेनहाइट होता है बॉडी का। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी रिगार्ड्स बिटवीन दी 35 to 40, मतलब कि इस रेंज में जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। फ़ारेनहाइट में 96 to 99 और सेंटीग्रेड है उसमें 30 to 40। जीरो पे क्या होगा, एंजाइम्स इनएक्टिव होंगे। ये बॉडी टेम्परेचर है, इस पे एंजाइम जो है वो एक्ट करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनएक्टिव होंगे, 10 to 20 पे बहुत थोड़े एक्टिव होंगे, 35 to 40 डिग्री पे जो है वो मैक्सिमम एक्टिव होंगे जब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। और अबव दिस टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनएक्टिव हो गए, डीनेचर। अगर कम टेम्परेचर ज़्यादा होते जाएगा तो एंजाइम्स जो हैं वो डीनेचर होते जाएंगे। एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए हाई पीएच हाई टेम्परेचर डिग्रेड द एंजाइम्स। सॉलिड कंडीशन में इट मे बी स्टेबल अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट इन सॉलिड कंडीशन आउटसाइड द बॉडी इट मे बी स्टेबल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड।